हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी और डी फार्मेसी। काफी बच्चों के डाउट्स हैं कि सर बी फार्मा क्या होता है और डी फार्मा क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि बी फार्मेसी क्या है, कौन कौन लोग बी फार्मेसी कर सकते हैं, डी फार्मेसी क्या है और कौन कौन इस डी फार्मेसी कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी लिस्ट और स्कोप पे जो है ऑलरेडी वीडियो जा चुकी है, आप चैनल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब चलिए इस वीडियो में अगर बात किया जाए बच्चों बी फार्मेसी के लिए, तो बी फार्मेसी एक आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि आपका पूरा 4 ईयर का होता है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि आपका टोटल ड्यूरेशन कितना होता है इस ईयर का, इस कोर्स का, तो ये आपका जो है 4 ईयर्स का जो है कोर्स होता है। ठीक, 4 ईयर्स का कोर्स है। अगर यहाँ पर बी फार्मेसी की अगर बात किया जाए तो बी फार्मेसी में 2 तरह का बी फार्मेसी आप कर सकते हो। एक बी फार्मा है आपका जो रेगुलर बी फार्मा है ना, और दूसरा आपका बी फार्मा जो है, एक बी फार्मा है रेगुलर और दूसरा है आपका बी फार्मा जो कि है आपका लैटरल। बी फार्मा आपका लैटरल है। अब ये बी फार्मा रेगुलर और बी फार्मा लैटरल क्या है, इनके बारे में भी धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। जब आप सीयूईटी फॉर्म्स भर रहे होगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बी फार्मा रेगुलर ऑफर करती है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बी फार्मा लैटरल ऑफर करती है। अब कौन सी यूनिवर्सिटी क्या ऑफर करती है इस पर ऑलरेडी वीडियोज आपका जा चुका है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा एक बार। अब हम लोग आपको समझाते हैं कि यहाँ पे बी फार्मेसी जो है आपका है क्या। एक्चुअली ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। कौन बच्चे इसको कर सकते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर 12th साइंस स्ट्रीम से किया है, यानी कि 12th साइंस से किया है, चाहे वो पीसीबी स्ट्रीम से हो या पीसीएम से हो, ठीक है, तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और उसके अलावा आपके जिन्होंने डी फार्मेसी किया है, डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी जिन्होंने किया है वो भी आपके बी फार्मा के लिए एलिजिबल होंगे। तो 2 तरह के स्टूडेंट्स जो है बी फार्मेसी के लिए एलिजिबल है, जो कि आपका अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएशन लेवल की 4 ईयर की कोर्स है ये। ठीक, अब आगे हम लोग अगर डी फार्मेसी वाले होंगे तो उनके लिए जो है बी फार्मा कितने ईयर की होगी, उनके लिए जो है बी फार्मा सिर्फ और सिर्फ आपका 3 ईयर का कोर्स होगा, क्योंकि वो किसके लिए एलिजिबल होंगे, बी फार्मा लैटरल के लिए एलिजिबल होंगे। बी फार्मा में जो लैटरल एंट्री होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपका किसके लिए होगा, आपका यहाँ पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए होगा। आगे आएगा बताऊंगा। उसके अलावा जो ये हमारा 12th साइंस स्ट्रीम वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपका बी फार्मा रेगुलर के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है ना, बी फार्मा रेगुलर के लिए ही बस ये एलिजिबल होंगे। तो अगर आप 10+2 अगर 12th अगर आपने साइंस स्ट्रीम से किया है तो फिर आप लैटरल एंट्री के थ्रू बी फार्मेसी नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले ही लैटरल एंट्री के थ्रू अपना बी फार्मेसी का कोर्स परस्यू कर सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस है। अब अगर हम बात करें रेगुलर बी फार्मा की, तो रेगुलर बी फार्मा आप सिर्फ अगर आपने 12th पीसीएम से किया है या फिर पीसीबी से किया है, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको इसके बाद सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। सीयूईटी का एग्जाम देना होगा जहां पे आपको कौन कौन से यूनिवर्सिटी चूज करनी है, इसकी वीडियोस ऑलरेडी बेसिक शिक्षा पे आपको अवेलेबल है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट के कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल के कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं आपके देखोगे डिम्ड में, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी प्राइवेट है जहां पे आपका बी फार्मेसी का कोर्स होता है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियोस बना के दे दिया है, आप लोगों को अपलोड कर दिया है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा, तब आप फॉर्म भरिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। अब अगर सीयूईटी आपने दे दिया, उसके बाद सीयूईटी की आपकी जो स्कोर रहेगी उसके बेसिस पे आपको मिलना है। अब स्कोर मतलब आपको क्या क्या चूज करना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज चूज करनी है अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो। उसके बाद आपको जनरल टेस्ट चूज करना है और उसके साथ जो है आपको डोमेन में या तो आप पीसीबी या तो पीसीएम, जो भी आपकी अपनी 12th में है, जो भी सब्जेक्ट आपको कंफर्टेबल लगे, पीसीएम या पीसीबी, उनमें से एक कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चूज करेंगे। डोमेन में 3 सब्जेक्ट, एक जनरल टेस्ट और इंग्लिश। इतना करने के बाद जो है आप लगभग हर यूनिवर्सिटी के एलिजिबल हो जाएंगे फॉर बी फार्मेसी, मतलब रेगुलर बी फार्मा जो आफ्टर 12th करना चाहते हैं उन सभी के लिए आपको इन कंडीशंस को ध्यान देना पड़ेगा और इसी बेसिस पे आपको आगे परस्यू करना है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आफ्टर डी फार्मा जिसमें लैटरल एंट्री होता है सिर्फ और सिर्फ आपका बी फार्मेसी में, तो ये आपका क्या होता है, बी फार्मा लैटरल है। जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया था वो आपका बी फार्मा रेगुलर था, अब ये हमारा बी फार्मा की लैटरल एंट्री वाली है। ठीक है, अब ये लैटरल एंट्री किसके लिए होता है, तो जो बच्चा ऑलरेडी डिप्लोमा इन फार्मेसी कर चुका है। ठीक है, अब डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या है ये भी बताऊंगा, जो डी फार्मा की बात हो रही थी। तो यहाँ पे बी फार्मेसी लैटरल जो है ये उनके लिए है, ओनली फॉर डी फार्मा स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा इन फार्मेसी करके रखा है उन्हीं के लिए जो है ये एलिजिबिलिटी होगी। जो बच्चे डी फार्मा नहीं किए हैं या डिप्लोमा इन फार्मेसी जिन्होंने नहीं किया है तो वो बच्चे लैटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते हैं। पहला पॉइंट।
दूसरा लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है कि सीधे आपकी एडमिशन जो है बी फार्मेसी कोर्स में सेकेंड ईयर में होगा। यानी कि जो बच्चा बी फार्मेसी के आफ्टर डी फार्मा आएगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ 3 इयर्स में आपकी जो है बी फार्मा लेटरल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आपका बी फार्मा लेटरल में सिर्फ 3 साल क्यों लगेगा? क्योंकि आप वो बी फार्मेसी में सेकेंड ईयर में एंट्री होगी, एंट्री इन सेकेंड ईयर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डी फार्मेसी बी फार्मा लेटरल के लिए, लेटरल वही बच्चे करेंगे जो डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हैं। और दूसरी कि उनकी एंट्री कहां होगी? तो सीधे बी फार्मेसी में उनकी सेकेंड ईयर में एंट्री होगी। तो उनके लिए कितना साल का ड्यूरेशन हो जाएगा? ये कोर्स का 3 साल का ड्यूरेशन हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि बी फार्मा क्या है। तो 4 ईयर का कोर्स है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी आपके साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, है ना। तो 12th साइंस और डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, यही 2 लोग जो है एलिजिबल होंगे। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान देना है। उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं कि अब डी फार्मा क्या है। बी फार्मा से लेटरल एंट्री डी फार्मा के बाद होगा। कहां पर होगा? डी फार्मा के बाद, डी फार्मा के बाद। ठीक, और होगा कब? सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप बी फार्मा लेटरल कर सकते हो जो कि 3 ईयर का कोर्स है, और बी फार्मा जो आपका है ये हमारा रेगुलर 4 ईयर का कोर्स है। ये सिर्फ और सिर्फ 12th साइंस वाले करेंगे जिनका पीसीबी है और जिनका पीसीएम है। ठीक, ये चीज आपको समझना है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें डिप्लोमा इन फार्मेसी का, तो ये हमारा जो है 2 ईयर का कोर्स है। ये क्या कितने ईयर का कोर्स है बाबू? ये हमारा 2 ईयर का कोर्स है आपका टोटल, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। और डिप्लोमा इन फार्मेसी कौन कर सकते हैं? तो जो भी स्टूडेंट्स आपका 12th पीसीबी या फिर पीसीएम से हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये हमारा एलिजिबल होते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है वही लोग कर सकते हैं, और 2 इयर्स का कोर्स है, टोटल आपकी 4 सेमेस्टर होता है। यानी कि 10+2 के बाद आप दोनों ही कोर्स कर सकते हो। अगर आपने 12th साइंस से है तो 12th साइंस से होने के बाद आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए भी जा सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं जो कि आपका 2 ईयर का कोर्स होगा, 2 इयर्स का होगा, है ना। और दूसरा आपके पास बैचलर इन फार्मेसी बी फार्मा का भी ऑप्शन है, जो कि आपके टोटल जो है बी फार्मा में आपका कितना है? तो बी फार्मा आपका टोटल 4 इयर्स का कोर्स है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं, बी फार्मा में 4 इयर्स का करिए या डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 इयर्स का करिए। उसके बाद अगर हम बात करें बी फार्मा रेगुलर की, तो ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर आपका 12th साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स, ओनली फॉर 12th साइंस। और 12th साइंस में भी आपका क्या? तो पीसीएम या फिर पीसीबी वाले बच्चे ही इसको कर सकते हैं। और आपका जो लेटरल एंट्री है ये ओनली फॉर डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो किए हैं उन्हीं के लिए होगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले बच्चों के लिए ही बस ये जो है आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे हमने पूरी चीजें जानकारी दे दी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब जो है आप लोगों को, बच्चों के मन में ये डाउट रहता कि सर मुझे तो बी फार्मा की भी तैयारी करनी है और मैं चाह रहा हूं कि डी फार्मा के लिए भी फॉर्म भर दूं। तो बच्चों आप लोगों को ये सारे जो डी फार्मा या बी फार्मा लेटरल एंट्री हो या आपका रेगुलर बी फार्मेसी हो, इन सभी के लिए आपको एक ही एग्जाम आपको क्रैक करने की जरूरत है, जो कि एग्जाम है आपका CUET, जो आपका यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रही है, उसी को आपको क्रैक करना होगा, जहां पर आपको लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और आपके डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। और इन सब सब्जेक्ट्स को मिलाकर आप सभी के लिए जो है 50 लेक्चर्स का जो है फास्ट ट्रैक कोर्स जो है हम लोग लेकर आ चुके हैं योद्धा बैच में, जहां आपकी क्लासेस बिल्कुल बाइलिंगुअल होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में पढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो है इस कोर्स में DPP डेली प्रैक्टिस सीट मिलता है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो है वीकली टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि स्ट्रिक्टली बेस्ड होता है आपकी NTA की पैटर्न पे। और इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको जो है यहाँ ऐप पे मिल जाएगा। नीचे लिंक दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड करिए, विजिट करिए, वहां पे आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे आपके CUET से रिलेटेड और आपके बी फार्मेसी से रिलेटेड। और इस बैच में सबसे खास बात क्या है कि 50 लेक्चर में आपकी पर सब्जेक्ट कोर्सेज कवर कराए जाएंगे, और इसकी एक्सेसिबिलिटी आपके लिए 24/7 जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा। और बाकी जितनी भी क्लासेस आपकी चल रही है इस बैच में, पूरी लाइव क्लासेस चलती है, जिसकी क्लास नोट्स आपको क्लास के तुरंत बाद जो है ऐप पे अवेलेबल करा दी जाती है। और ये पूरी कोर्स की जो कंटेंट है वो आपको टिल एग्जाम्स अवेलेबल रहेगा। तो जो भी बच्चा चाहते हैं फार्मेसी के फील्ड में, आइदर बी फार्मा रेगुलर, आइदर बी फार्मा लेटरल एंट्री के थ्रू, या डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं और फार्मेसी के वर्ल्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए एक ही एग्जाम क्रैक करना है, CUET। वो एग्जाम वो योद्धा बैच के थ्रू क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीजों पे अगर आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम वीडियोस लेकर आए, तो जरूर से उन चीजों को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियोस में। धन्यवाद।